यस, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी आप लोगों को पता है आपके लिए पेपर आ रहा है बीएसटीसी का, जिसमें आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपके सामने जो टारगेट, जो आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो बीएसटीसी 2024 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बीएसटीसी जो अभी पेपर होने वाला है, बहुत बच्चों का इसमें एंगेजमेंट है, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट है, बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टारगेट आज हमारा ये है। देखो, इसमें सिलेबस क्या है आप सभी को पता ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे अच्छा स्कोर करें, कैसे अपनी रैंक इंप्रूव करें। ठीक है, मुझे बताया कि आप लोग जो 600 नंबर का पेपर है, 350 के आसपास ऑलमोस्ट स्टूडेंट लेके आएंगे, क्योंकि पेपर में सबसे बड़ी बात जो बता रहा हूं, नेगेटिव मार्क नहीं है। नॉन नेगेटिव मार्क मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को। रीजनिंग जो आएगी, ठीक है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर है। और यहां पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग के आप 45 से 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले, कि इतना सही करना है, तभी आपका स्कोर अच्छा बनेगा। अगर आपने रीजनिंग में टारगेट कम किया है तो प्रॉब्लम है, फिर बेटा ध्यान रखना। रीजनिंग में आपको 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करना है, मतलब आपको टारगेट कितना लेना है, 45 प्लस क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके चलना है, कि सर 45 प्लस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा। क्लियर? तो ही आपका अच्छा स्कोर बनने के चांस है। राजस्थान जीके, देखो जीके अब रीजनिंग में कैसे करना है। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, ठीक है, जहां पे जो बेसिक पेपर है वो पेपर उठा लो, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। अगर आपको लेट सपोज कोई टॉपिक नहीं आता है, डायरेक्शन टेस्ट नहीं आता है, तो आप क्वेश्चंस कर लीजिए, 10-12 क्वेश्चन कर लो, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी बहुत बड़े लेवल पे है। सारा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। जैसे मेवाड़ का इतिहास है तो उसके क्वेश्चन आंसर देख लो 20-25 कहीं पे भी, जो प्रीवियस ईयर की कोई भी जो क्वेश्चन बुकलेट आती है, ऐसी बुकलेट आती है जो दिशा की आती है, जिसमें पेपर सॉल्यूशन होता है, टॉपिक वाइज दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, नए क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस होते हैं। बच्चों का लेवल 12th पास होता है तो रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो आपको यहां पे 50 में से टारगेट करना है 35 या 30 के आसपास, ये इतने मिनिमम आपको करना ही है। 35 क्वेश्चन तक आपको सही करना है, तभी आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत जनरल। इस टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो इसमें चीज है वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपके गलत हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको नॉर्मल सेंस लगाना है, कि आप टीचर बनोगे और आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप में क्या नॉर्मल कॉमन सेंस होना चाहिए, वही सारी चीजें होती है। कुछ स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं है। तो टीचिंग मेथड्स भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत बिलो लेवल का होता है। तो 50 क्वेश्चन है तो यहां पे आपको 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। ये आपको रेशियो लेके चलना है बेटा। और अटेम्प्ट करेक्ट सारे करने, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी, एक बार में शुरू से लेकर एंड पेपर तक चले जाना है और फिर वापस पेपर पे आना है। टाइम आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंग्लिश। जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, एक बार तो मेरे जितने वीडियो आप सब देख लो। ठीक है, जितनी वोकैबुलरी मल्टीप्लाई 2 की स्पीड से देखो, तो आपको बीएसटीसी नहीं, सीईटी तक का पेपर क्लियर हो जाएगा और सारे पेपर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत जो कंटेंट लिया है, एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं आपको, एक ही चैनल पे सारी चीजें, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आपको दूसरे चैनल पे मूव ऑन होने की जरूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश लेके आपको कोई से भी पेपर में आ रही, तो आप मेरे रैंक होल्डर पे आइए। हमारा टारगेट यही है कि आपको रैंक बनानी है, क्योंकि हम आपको पासिंग मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं कराना है, रैंक बनानी। तो मैंने कंटेंट वही लिया है जो एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं मैराथन क्लास लेने की भी, बहुत सारी चीजें हैं वो करने का हम ट्राई कर रहे हैं। बट आपका एंगेजमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो हम और करते जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश क्लास के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। अब इसके लिए कैसे करना है? कुछ नहीं, जो मैंने पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उनको देख लो। ठीक है, ज्यादा नहीं, 30-30 मिनट के हैं, कोई 20 मिनट का है, कोई 18 मिनट का है, कोई 22 मिनट का है। तो 2 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर दो। इंटू 2 की स्पीड से देखो, जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी पेन करके नोट डाउन करके लिखो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हिंदी और संस्कृत। इन दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स की। अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आप हिंदी ट्राई करिएगा। संस्कृत में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हिंदी ट्राई करो। अगर कोई संस्कृत सब्जेक्ट है तो ठीक है, हिंदी ट्राई करो। 30 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि देखो हिंदी के मुहावरे, लोकोक्तियां और संधि बहुत इजी टॉपिक है। आप आराम से कहीं भी एक चैनल देख लो, अगर आपके पास नोट्स है, मैं बताता हूँ 9 से 12 तक की ग्रामर बुक आती है, उस किताब में बहुत जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप पढ़ लो, क्योंकि उससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा।
तो ये जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी प्लान बताई आपको पढ़ने का, ये तरीका करना है। क्या करना है सर, प्रीवियस ईयर की किताबें पढ़िए, उनको खोलो, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए जैसे दिशा का है, मूमल का है, ऐसे बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज आपको दे रखे हैं, उनको खोलो, उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो बस। अगर आपने कोई चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का ज्योग्राफी में लेट सपोज आपने पूरा भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। इंग्लिश में टेंस पूरा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। जो मैंने टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए उनको कर लो। जो कॉन्सेप्ट बताया, टुमारो आता है तो विल शैल लगाना है, यस्टरडे आता है, लास्ट डे आता है तो पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, एवरीडे, डेली, यूजुअली वर्ड आता है तो प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो ये जो मैंने बताया वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिया है और आपका टारगेट होना चाहिए 450 प्लस। अगर 450 से कम नंबर आते हैं तो मैं कह रहा हूं आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो 2 साल की एसटीसी होने वाली है वो अच्छे कॉलेज से नहीं होगी, ठीक है। तो मिनिमम आपको 450 मार्क्स लेके आने हैं, इतना तो लेके ही चलना है टारगेट। 500 प्लस आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं बच्चों को हमेशा टारगेट 500 प्लस 80% से अबो मार्क्स लाने का ही कहता हूं, क्योंकि कंपटीशन में 80% मतलब वो टॉपर रेंज में आ जाता है। कंपटीशन में 80% बनना बहुत मायने रखता है, मतलब आप टॉपर की रेंज में आ गए। तो ये पूरा सिनेरियो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना इतना आपको टारगेट करना ही है। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन इतने आएंगे। ये सब्जेक्ट है, रीजनिंग की स्पेलिंग भी पूछी हुई है तो स्पेलिंग भी ध्यान रखें, ठीक है। ये सारा आपको देखना है। अब हम देखते हैं कि कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। देखो ये पेपर है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है 1 से लेके हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। आप हिंदी प्रायोरिटी प्रीफर करिएगा, शायद ये क्लियरिटी आपके लिए प्रॉपर नहीं है तो मैं ये बता रहा हूँ, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में रहेगा। हिंदी वाला आप ट्राई करिएगा, इजी रहेगा। ऐसे 1 से लेके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में आपको 50, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपको पूरा करना है, मतलब ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग के 4 पे मतलब 4 साइड में रहेगा, ठीक है, 4 पेजेस पे रहेगा, आगे पीछे करके 2 पेज हो जाएंगे। तो इनको 50 में से 45 क्वेश्चन सही करना है, 450 लाने हैं। तो फिर हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य जानकारी, बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो बेटा आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये देखो 50 क्वेश्चन पूरा जीके का हो गया है, ठीक है। अभी पेपर आप कोई भी उठा दीजिए, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे शिक्षण विद्या टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पुराने पेपर में देखो, ठीक है, बहुत इजी है। ये करो आप आराम से 150 क्वेश्चन तक ये हो गए आपके 150। एक बार 1 से लेकर 150 तक कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बीच में नहीं आ रहा, स्किप करते जाओ, पूरा एक बार 150 किया। फिर आपका आ रहा है इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारा डाउट भी होगा, ठीक है। इंग्लिश का मैं टीचर हूं तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ से पढ़ोगे, फिल इन द ब्लैंक, देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके सामने रहा। कुछ क्वेश्चन बता देता हूं कैसे करने हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक विद यूजिंग करेक्ट वर्ड। ही स्विम व्हेन ही वाज यंग, वो स्विम कर सकता है जब वो जवान था, ठीक है। ही वाज यंग, तो स्विम करना कैपेसिटी की बात कर रहा है तो माइट नहीं आएगा, ठीक है। वुड नहीं आएगा, कैपेसिटी क्या आएगी, कैपेसिटी के लिए कैन और कुड यूज करते हैं, तो ये मैंने क्लासरूम में बता रखा है, कुड आंसर हो जाएगा। व्हेन शी एग्रीज, एग्रीज के साथ 2 तरह के प्रीपोजिशन लगते हैं, विथ और टू, ठीक है। यहाँ पे टू दे नहीं रखा, विद आंसर हो जाएगा। अबेंडन मतलब किसी चीज को मना करना, मना करना मतलब फोर्स से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समवन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है और उसको सेटल करने वाले को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपके पास सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पढ़ते करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फिर हिंदी वाला सेक्शन रहेगा, हिंदी में 30 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है। और फिर आपका संस्कृत वाला सेक्शन है, हिंदी और संस्कृत में से आपको एक करना है। और इसी के साथ आपको मैं अभी से बोल देता हूं पेपर के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल जो पेपर दे रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और माइंडसेट पॉजिटिव। और एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये नहीं कहना बाद में कि सर पेपर छूट गया, तो इसलिए स्पीड्स बनाए। मॉक अगर कोई भी दे रखे हैं आपके पास, मॉक की कोई भी ले आओ, वो मॉक दे दीजिए तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको सारी चीजें मैंने जो बताई वो यूजफुल जानकारियां है। और आधार कार्ड वगैरह लेके जाना है, ये सारी चीजें जो आपको पता है वो बेसिक चीजें लेके जाना है, ज्यादा आपको नहीं देखना है। एक बार में स्पीड 2 की कर से वीडियो देखो, आप फटाफट से चीजें नोट करो और 101% आप अच्छा फोड़ के आएंगे पेपर, और बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।